दोस्तों यही बाजीपुर घाट है, यही है। उधर बंगाल है, इधर बिहार है। पूछिए महागठबंधन के लोगों से, जिसने 25 साल इस इलाके में राज किया। बतलाओ इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जीता पाए। जवाब दो इमरान। तुम आए थे बल्लापुर, आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जोरों शोरों से जो है मैदान में उतरकर अपना दम दिखाया और इसके बाद जब रिजल्ट आए तो उसमें भी उनका जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं जो उम्मीदवार हार गए, जो प्रत्याशी हार गए, उन्हें लेकर भी पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन उनमें से एक प्रत्याशी ऐसा है जिसकी हार के चर्चे जो है वो जगह जगह हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आदिल हसन की। आदिल हसन जो कि एमआईएम प्रत्याशी हैं, जिस सीट से वो लड़ रहे थे वहां से वो हार गए और जिन वोटों के अंतर से वो हारे हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जो हैं कोर्ट जाने की बात भी कह रहे थे, इस पर गहन चर्चा की बात भी कह रहे थे। अब आदिल हसन जो है वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और इसी के साथ जब वो अपने लोगों के बीच जाते हैं वहां पर फूट फूट कर रोते हैं तो लोग उनको गले लगाकर जिस तरह से प्यार दे रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है कि हारने के बाद भी किसी नेता, किसी विधायक को जो है वो इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। अब अगर एमआईएम पार्टी की बात करें तो चारों तरफ से जो खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि असम विधानसभा चुनाव में एमआईएम जो है वो एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करके लड़ सकती है। वहीं बंगाल पे भी बिहार में जो जीत हुई है एमआईएम की उसका असर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो एमआईएम की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और मायावती, इन दोनों के बीच जो है वो नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर जो है वो अगला चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी के साथ एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। तमाम खबरें आ रही हैं, यानी कि एमआईएम पार्टी ने बिहार में जो अपना जलवा बिखेरा है उसके चर्चे जो हैं अब देश भर के तमाम राज्यों में हो रहे हैं। तो तमाम पार्टियां उनसे जुड़ने के लिए जो है अपनी ख्वाहिशें जता रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले बात करेंगे आदिल हसन की, जिसमें आदिल हसन जो है फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए और इसी के साथ क्या कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, ये एमआईएम के नेता आदिल हसन साहब है, 300 कुछ वोटों से जो है ये चुनाव हार गए हैं। हार का ठीकरा इमरान प्रतापगढ़ी पर फूटा, लेकिन आज भी जनता के बीच इनका प्यार वाकई लाजवाब है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से फूट फूट कर यहाँ पर रो रहे हैं, गले लगा लगा कर जो है उनके समर्थक, उनकी विधानसभा के लोग जो है उन्हें किस तरह से अभी भी जो है उनका आदर कर रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। दूसरा वीडियो जिसमें लिखा है कि बलरामपुर बरसोई में आदिल हसन जो लोजपा की जो नई विधायक बनी है उसको चैन से रहने दो, इस तरह की बात भी कह रहे हैं। और इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरी हार हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का जिस तरह से प्यार और समर्थन मेरे साथ है, मैं इसका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ आदिल हसन ने खुद भी कुछ तस्वीरें ट्वीट की, उसमें लिखा है, मैं अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों, हर माँ और बहन की दुआओं और नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने जिस प्यार, अपनापन और दुआओं से मुझे नवाजा है वो मेरे लिए किसी भी सम्मान से बढ़कर है। तो यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। वहीं आदिल हसन का गुस्सा जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी पर भी फूटा। एमआईएम बिहार ने उनका ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो इमरान प्रतापगढ़ी से कह रहे हैं कि जिस तरह से तुमने यहाँ पर आकर के मुसलमानों को गुमराह किया है और मुसलमानों का फायदा उठाया है, उन सब का जवाब कौन देगा। इसी के साथ तुम्हारी सरकार के विधायक जो है, तुम्हारी पार्टी के विधायक जो है यहाँ पर कई सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है। पीछे वो ब्रिज भी दिखा रहे हैं और उस पर भी खरी खोटी सुना रहे हैं कि ये ब्रिज जो है वो अब तक नहीं बना है, जो अस्पताल, स्कूल इधर से उधर जाने के लिए जो है वो काम में आता है। अब इसी के साथ बात करते हैं एमआईएम पार्टी की, जिसके बाद बिहार में उनकी जीत के बाद चर्चे जो हैं वो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम तक पहुंच गए हैं। आने वाले चुनाव जो है वो इन सभी राज्यों में है और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत जो है वो अहम यहाँ पर मानी जा रही है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एमआईएम बिहार का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि ओवैसी सबकी जरूरत है। नीचे एबीपी की खबर है जिसमें लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की उठी मांग, पूर्व सांसद कह रहे हैं कि मैं अखिलेश से बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवैसी की जीत के बाद किस तरह से
अब जो आफ्टर मैथ है वो निकल करके सामने आ रहा है। जो बिहार में उन्होंने जीत हासिल की है उसके बाद के नतीजे जो है वो अब निकल करके सामने आ रहे हैं। वही एमआईएम बिहार ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है बिहार विधानसभा में 2015 में 80,000 कुछ वोट मिले थे। 20 की बात करें तो पार्टी को 20 में 5,23,000 कुछ वोट मिले थे और 2025 में एमआईएम 2025 में जो बिहार चुनाव लड़ा है, बिहार में चुनाव लड़ा है, उसमें 9,30,504 वोट जो है वो पार्टी को मिले हैं। यानी कि पार्टी का वोट शेयर जो है यहाँ पर दोगुना हो गया है। तो इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की जो जीत है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पप्पू यादव को लेकर क्या ट्वीट है ये देखिए। वसीम यहाँ पर ट्वीट करते हैं। पप्पू यादव चुनाव से पहले जो है, बिहार चुनाव से पहले ये बातें खुलकर कह रहे थे कि बिहार में एमआईएम का खाता भी नहीं खुलेगा, अगर वो यहाँ से जीत गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसी को लेकर पप्पू यादव की जो है वो खिंचाई भी बहुत हो रही है। यहाँ लिखा है पप्पू यादव ने आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ ऐसा शानदार खेल खेला है कि तेजस्वी यादव वाला इंडिया को दो या एनडीए को वाला बयान भी सुध समेत वापस ले लिया है, लेकिन हमारे चमचे और जुम्मन उस खेल को समझ ही नहीं पाए। अगर समझ लेते तो आज एमआईएम के कम से कम 10 से 12 एमएलए होते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमआईएम जो है वो बिहार में और भी सीटें जीत सकती थी। इसी के साथ कुछ लोगों को जो है बिहार में जिस तरह से एमआईएम ने 5 सीटें जीत ली है, इस पर मिर्ची भी लग रही है। यहाँ पर सूर्य का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एमआईएम बिहार ने रिट्वीट करते हुए लिखा भी है कि ऐसा कोई बयान आपके पास है तो उसको जरूर साझा करें। यहाँ पर सूर्य समाज कह रहे हैं यहाँ पर सूर्य कह रहे हैं कि ओवैसी हिंदू के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है, बीजेपी वाले मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं और हमें दोनों की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसे लेकर एमआईएम बिहार ने यहाँ पर ट्वीट किया है। अब बात करते हैं कि असम में क्या चल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर वसीम का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि असम की प्रमुख राजनीतिक पार्टी एआईयूडीएफ के मुखिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। स्वयं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। तो असम विधानसभा को लेकर बीजेपी की नींद जो है वो अब और उड़ने वाली है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से खेल बिगाड़ा है, अब एमआईएम जो है वो असम में भी खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर लुटियन मीडिया का ये ट्वीट भी देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस नेता गौरव कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल हेमंत बिस्वा शर्मा की लाइफलाइन है। जब भी हेमंत बिस्वा शर्मा को जरूरत पड़ती है तो वो 108 नंबर डायल करते हैं। इस बार बदरुद्दीन अजमल से काम नहीं चलेगा, इस पर असदुद्दीन ओवैसी को भी बुला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वहीं जनता से रिश्ता की खबर में भी यही बात की गई है जिसमें लिखा है कि 2026 से पहले एआईयूडीएफ ने 35 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और ये जो जीत का लक्ष्य है वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके जो है इस लक्ष्य पर जो है वो कामयाबी पाई जाएगी। इसी के साथ बदरुद्दीन अजमल जो है वो भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि बिहार चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना जोरों शोरों से दमखम दिखाया है, वो वही एनर्जी, वही दमखम जो है अब जो है वो असम विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव, जो आने वाले यूपी चुनाव है, उसमें भी कुछ जो है वो बड़ा हो सकता है। खबर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि बिहार चुनाव के बाद बढ़ने लगी है बसपा एमआईएम की नजदीकियां, यूपी 2027 टारगेट के लिए मायावती ओवैसी की क्या है प्लानिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मायावती के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नजदीकियां जो है वो बढ़ गई है और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, दोनों जो है वो साथ में गठबंधन करे और साथ में जो है चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ लिखा है इतना ही नहीं, गठबंधन होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ पूरे चुनाव में कहीं भी मंच नहीं साझा किया। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत जरूर शुरू हुई है, उसके बाद ही ये सब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने, सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताते हैं कि मायावती बहुत साफ बोलती है, उन्हें समर्थन नहीं चाहिए होता तो वो साफ मना कर देती, लेकिन अक्सर मायावती जो है वो मंच से बिना नाम लिए ही बहुत कुछ बोल देती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश, बंगाल चुनाव, यहाँ तक कि असम विधानसभा के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी लिखा है एनबीटी की खबर में जिसमें लिखा है कि बिहार में एमआईएम की सफलता से बंगाल चुनाव पर पड़ेगा असर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है अब वो देश के कोने कोने में जो है वो अपनी जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार में पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है 2020 के जो चुनाव थे उसमें पार्टी का प्रदर्शन जो था 2025 में उससे भी ज्यादा बेहतर था। और यही वजह है
कि अब जो है तमाम राज्यों के जो आने वाले चुनाव है उसमें असदुद्दीन ओवैसी के दखल देने की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की जो है वो बातें चारों तरफ से सामने आ रही हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से असदुद्दीन की पार्टी आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर देश भर में चर्चे हो रहे हैं, वहीं आदिल हसन जीतने के बाद वहीं आदिल हसन जो है वो हारने के बावजूद भी किस तरह से जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन सबको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।